अभी अभी भूकंप आया था भाई, और तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा आई थिंक, है ना। तो अगला हम मेथड पढ़ते हैं कोगुलेशन का। तो अगला फर्स्ट मेथड हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और सेकंड मेथड है बाय बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ कोलॉइड्स पार्टिकल। कोलॉइड्स पार्टिकल को हम बॉयल करके या फ्रीज करके भी कोगुलेट कर सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग से अगर हम बात करें, इन बॉइलिंग द इलेक्ट्रोलाइट एडजॉर्ब बाई सोल पार्टिकल इज रिड्यूस्ड एंड पार्टिकल कोगुलेट। बॉइलिंग में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, एडजॉर्ब कर लेंगे वो सोल पार्टिकल को, उनको रिड्यूस कर देंगे और कोगुलेट कर देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा एग की, तो कच्चा जो एग होता है, रो जो एग होता है, उसके अंदर येलो येलो लिक्विड होता है ना। लेकिन जब हम एग को बॉयल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, अनकुक्ड प्रोटीन होता है उस रॉ एग के अंदर, और हम उसको क्या कर देते हैं, बॉईल करके कुक्ड कर देते हैं, पीपीटी बना देते हैं उसके एक्चुअल में, है ना। लिक्विड जो थे वो कोलोइडियल रेंज में थे, वो एग्रीगेट हुए और वो सस्पेंडेड हो गए, पीपीटी बन गए, कोगुलेट हो गए। तो ये बॉइलिंग से हुआ कि हमने रो एग को रो एग को जब बॉयल एग में कन्वर्ट किया, तो वहां पे जो आपका येलो जो प्रोटीन वाला पार्ट था वो कोगुलेट हो जाता है बॉइलिंग की उससे, ठीक है। और अगर हम फ्रीजिंग में बात करें, तो इन फ्रीजिंग डिस्पर्स मीडियम इज रिमूव्ड एंड सिंस नो मीडियम रिमेन द पार्टिकल टू कोगुलेट। जब हम फ्रीज करते हैं तो डिस्पर्स मीडियम रिमूव हो जाता है वहां से, अब कोई मीडियम ही नहीं रहेगा, तो आपके जो पार्टिकल बच गए वो क्या कर जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे, सस्पेंडेड हो जाएंगे। जैसे हम बात करें वाटर और NaCl के सॉल्यूशन की, पानी के अंदर नमक डाल के आप फ्रीज करके देखना, बर्फ जमाना उसकी, आप क्या देखोगे कि आपका पानी तो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कि आपका सोल्यूट कभी भी फ्रीज नहीं होता है, ठीक है, आपका सोलवेंट फ्रीज होता है। वाटर और उसमें नमक डाल के आपने क्या प्रिपेयर कर दिया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, है ना, एक सॉल्यूशन बना दिया, NaCl सॉल्यूट है, वाटर यहाँ पे सोलवेंट है। अगर हम कोलॉइड में बात करें, इट इज डिस्पर्स मीडियम एंड इट इज डिस्पर्स फेज। तो एक्चुअल में क्या होगा, आपका सोल्यूट कभी फ्रीज नहीं होगा बेटा, सिर्फ आपका सोलवेंट फ्रीज होता है, और जब सोल्यूट आप डाल दोगे उस सोलवेंट के अंदर, तो वो सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आपका सोलवेंट मींस वाटर फ्रीज होगा, तो आपका NaCl तो फ्रीज नहीं होगा। अब क्या हुआ कि DM तो रिमूव हो गया, ऊपर आ गया फ्रीज होके, है ना। तो आपका जो NaCl है वो नीचे क्या कर जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, कोई भी उसके पास डिस्पर मीडियम नहीं बचेगा, इसलिए वो कोगुलेट हो जाता है। तो ये बाय बॉइलिंग एंड बाय फ्रीजिंग भी हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं। अगला मेथड है बाय एडिंग सोल। कोई सोल ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको बेटा कोगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, कोगुलेशन कैन बी डन बाय एडिंग अनदर कोलोइडियल सोल कंटेनिंग अपोजिट चार्ज पार्टिकल। हम क्या करें कि मान लीजिए हमारे पास FeOH थ्राइस का सोल था, हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज सोल है ना, हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज सोल है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर AH2S3 ऐड कर दिया। अब आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज सोल होता है। ये पॉजिटिव चार्ज सोल और ये नेगेटिव चार्ज सोल एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करके ये एग्रीगेट हो जाएंगे, और एग्रीगेट होने की वजह से ये कोगुलेट कर जाएंगे, सस्पेंड कर जाएंगे, ठीक है। तो हम कोई भी सोल ऐड करके भी क्या कर सकते हैं बेटा, कोगुलेशन कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी कोलोइड को आप कोगुलेट कर रहे हैं उसमें उससे अपोजिट चार्ज का कोलोइड ऐड करेंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और वो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, सस्पेंडेड हो जाएंगे। उसके बाद अगला मेथड है बाय एडिंग सोलवेंट। हम कोई सोलवेंट ऐड करके भी कोगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर रहेगा, लाइक अल्कोहल, एसीटोन, विच हैव एफिनिटी टुवर्ड वाटर, ठीक है बेटा। तो हम
कोई भी हाइड्रोफिलिक सोलवेंट लेके, जैसे कि अल्कोहल, एसीटोन, इसको किसी कोलोइड पार्टिकल में ऐड करेंगे तो वो हमारा कोलोइड पार्टिकल क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका लायोफिलिक होते हैं बेटा, लायोफिलिक लिक्विड लविंग होते हैं। अब हमने मान लिया कि वाटर हमने इसमें लिया और इसमें एक कोलोइड पार्टिकल डाला। अब कोलोइड पार्टिकल क्या है, लिक्विड लविंग है, वाटर लविंग है, तो वाटर इसके चारों तरफ क्या करेगा, एग्रीगेट हो जाएगा। अब हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भी डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ तो वाटर जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करें कि इसको किसी हाइड्रोफोबिक जो सोल हम बना रहे हैं उसके अंदर डालेंगे। अब हाइड्रोफोबिक जो हमारा सोल था कोई भी, उसके ऊपर तो क्या रहा होगा, कोई चार्ज रहा होगा, और उस पे हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये तो उस चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोफिलिक सोलवेंट डाल के, एक ऐसा सोलवेंट डाल के, लाइक अल्कोहल और एसीटोन अगर हम डाल दें तो हम उस सोल को क्या कर सकते हैं बेटा, हम उस सोल को कोगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें हम एसीटोन डाल लें तो एसीटोन की टेंडेंसी क्या होती है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की होती है। तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और आपके जो ये बाकी पार्टिकल बचे होंगे वो क्या कर जाएंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे। ठीक है, तो पार्टिकल कोगुलेट हेयर ड्यू टू डिहाइड्रेशन। एक तरीके से हमने वाटर यहाँ से हटाया है ना, वाटर यहाँ से हटा दिया, तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा हाइड्रोफिलिक सोलवेंट लाइक अल्कोहल और एसीटोन डालेंगे जो वाटर लविंग होगा। ये क्या करेगा, वाटर को अपनी तरफ ले लेगा, अपनी तरफ वाटर को लेके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और वाटर हटते ही पार्टिकल क्या कर जाएंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे। तो वाटर हट गया मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। तो यहाँ पे कोगुलेशन होता है किसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो हम किसी सोलवेंट को ऐड करके, वो सोलवेंट कैसा होना चाहिए, पर हाइड्रोफिलिक सोलवेंट होना चाहिए लाइक अल्कोहल और एसीटोन, तो भी हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफिलिक सोलवेंट ड्यू टू डिहाइड्रेशन बेटा।